बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, खैर व आफ़ियत से रखे और आप जिस एग्ज़ाम में जाने वाले हैं उस एग्ज़ाम में अल्लाह ताला आप सबको बेहतरीन कामयाबियाँ और इल्म नाफ़े अता फ़रमाए। डियर स्टूडेंट्स, आजकल तमाम असातिज़ा की और स्टूडेंट्स की तरजीह है कि आइंदा आने वाले जो बोर्ड के एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर्स के लिए यानी ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर हल करने के लिए OMR आंसर शीट इस्तेमाल होगी वो, और आपके सब्जेक्टिव टाइप पेपर के लिए जो ई शीट इस्तेमाल होगी। असातिज़ा की ये कोशिश है कि स्टूडेंट्स को उस शीट को बेहतर और दुरुस्त तौर पर इस्तेमाल करना सिखाएं ताकि बच्चे इस शीट को दुरुस्त तौर पर इस्तेमाल कर सकें और अपने जो बेहतर कारकर्दगी है उसका मुज़ाहरा कर सकें। सबसे पहले ये बात नोट कर लीजिए कि इस शीट का दुरुस्त इस्तेमाल आपको आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इस शीट को दुरुस्त तौर पर इस्तेमाल नहीं कर पाते और इसमें किसी गलती के मुर्तकिब होते हैं तो आप एक या एक से ज़्यादा सवालात के नंबर्स से महरूम हो सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को बहुत तवज्जो से देखिए। तो आइए चलते हैं। ये स्क्रीन पर आपको जो शीट नज़र आ रही है, ये जैसा कि इसका नाम लिखा हुआ है OMR आंसर शीट। ये आंसर शीट आपको आपके ऑब्जेक्टिव टाइप जो पेपर पहले दिया जाता है उसके आंसर्स के लिए दी जाएगी। इसमें आप ये देखिए, सबसे पहले आप इसे फिल करेंगे। यहाँ पे ये तो यानी आपको अपने हाथ से लिखना होगा। आप अपना रोल नंबर लिखेंगे, क्वेश्चन पेपर वर्जन, और क्वेश्चन पेपर वर्जन जो है ये आपका जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा उस पेपर का वर्जन लिखा हुआ होगा, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद आप जो है वो सब्जेक्ट लिखेंगे और इसके बाद आप पेपर लिखेंगे। यहाँ आप कैंडिडेट अपने साइन करेंगे और यहाँ पे इन्विजिलेटर जो है वो साइन करेंगे। यहाँ तक तो ये सिलसिला बहुत सिंपल है। आप सादा इसको कर देंगे। आपका जो पेपर होगा वो ये पेपर भी और सब्जेक्ट भी ये सारा आपके क्वेश्चन पेपर पे लिखा हुआ होगा। आपको वैसे भी मालूम होगा, आपकी डेट शीट में भी लिखा हुआ होगा। अब हम चलते हैं उस हिस्से की तरफ कि जो आपके लिए ज़रा नया होगा और मुमकिन है कि आपके लिए ज़रा सा कॉम्प्लिकेटेड साबित हो। तो इस हिस्से को बेहतर तौर पर आप कैसे सही तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे, उसके लिए आइए सबसे पहले हम देखते हैं जो इंस्ट्रक्शंस बोर्ड ने लिखी हुई हैं। आइए इन्हें ज़रा वाज़े अंदाज में हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये हिदायत लिखी हुई है बोर्ड की तरफ से कि उम्मीदवार को सिर्फ नीला या काला बॉल पॉइंट या मार्कर इस्तेमाल करने की इजाज़त है। सिक्के वाली यानी लेड पेंसिल जिसे आप कहते हैं वो इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। दूसरे, आप इस बात का ख्याल रखेंगे कि मुतल्लिका दायरा यानी जो आप ABC जो भी आपको सही लगता है उसमें जो दायरा लगा हुआ होगा उस दायरे को आप फिल करेंगे, टिक नहीं लगाएंगे। ये याद रखिए कि उस दायरे को आप जो है वो अपने बॉल पॉइंट से फिल करेंगे, आप वहाँ पे टिक नहीं लगाएंगे। और वो दायरा जो है मुकम्मल तौर पे पुर करें आप, और स्याही अलबत्ता उससे बाहर नहीं निकलनी चाहिए। ये देखिए, यहाँ पे इन्होंने मिसाल दी है। सही यानी एक सर्कल जो था उसे पूरे तौर पे फिल किया गया है, ना ही वो इनकम्प्लीट तो यानी नामुकम्मल तौर पे फिल किया गया है, और ना ही जो है वो इंक उससे बाहर निकलेगी। इसके साथ उस आंसर पेपर यानी आपको जो वो शीट मिलेगी जिस पे आप आंसर्स अपने वो मार्क करेंगे, उसे आप मोड़ेंगे नहीं और ना ही उसे स्टेपल करेंगे, क्योंकि ये आगे मशीन से इनकी चेकिंग होगी। और मशीन के लिए जो है वो मशीन जैसे उसकी इनपुट लेती है, तो वो पेपर अगर बिल्कुल सीधा होगा तो मशीन उसे चेक कर सकेगी, वरना आपका ये पेपर जो है वो ज़ाय हो सकता है, क्योंकि वो मशीन रीडेबल नहीं रहेगा। इसी तरह रोल नंबर और सवालिया पेपर वर्जन लिखते हुए दायरों के ऊपर दी गई जगह पर जो हिंसों में भी तहरीर करें। ये अभी मैं आपको इसकी वजाहत करता हूँ। अच्छा, इसके अलावा रोल नंबर और सवालिया पेपर वर्जन दुरुस्त लिखने की तमाम तर ज़िम्मेदारी उम्मीदवार पर होगी, यानी अपना रोल नंबर और पेपर वर्जन उसे दुरुस्त लिखना ये आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर आप इसमें कोई गलती करते हैं तो आपका नुकसान हो सकता है। इसके साथ साथ ये कि आप सोच समझ कर जो भी जवाब होगा यानी ABC जो भी होगा वो सर्कल को जो है वो आप पुर करेंगे। और अगर
कभी ऐसा हो कि आपको एहसास हो कि जनाब नहीं, मैंने तो गलत जो है वो फ़िल कर दिया है, तो जो एक मरतबा आप गलत फ़िल कर चुके हैं वो गलत हो चुका है। अगर आप जो है वो 2 सर्कल्स या इससे ज़्यादा फ़िल कर देते हैं, यानी एक ही में फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ए भी फ़िल कर दिया और सी भी फ़िल कर दिया, आपको लगता है कि ये दोनों शायद दुरुस्त हैं, या आपको पहले लग रहा था कि ए दुरुस्त है और बाद में आपको एहसास हुआ कि नहीं सी दुरुस्त है, तो इस तरह दो या इससे ज़्यादा अगर आप एक ही क्वेश्चन के आंसर्स में दो सर्कल्स को फिल कर देंगे तो भी वो आंसर आपका जो है वो गलत तस्वर होगा। तो आइए अब हम देखते हैं कि इसको हम अपना रोल नंबर जो है वो आप कैसे लिखेंगे। देखिए ये पेपर के ऊपर बाएं तरफ जहां आपने पहले मैंने आपको दिखाया कि रोल नंबर आपको लिखना है, और वो उसके साथ साथ आपको जो है उसके बाएं तरफ आपको ऐसे ये बॉक्स नज़र आएंगे जिसमें यहाँ पे देखिए वाज़े तौर पर लिखा हुआ है रोल नंबर। यहाँ ये हिदायत में लिखा हुआ था कि यहाँ पे आप वाज़े तौर पे अपना रोल नंबर जो है वो हाथ से भी लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका रोल नंबर ये है, देखिए 262104 फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आपका रोल नंबर है। तो सबसे पहले तो यहाँ इस बॉक्स में आप हाथ से लिखेंगे। इसके बाद आप ये देखेंगे कि यहाँ 0 से लेकर 9 तक ये जो नंबर्स हैं, इनमें से ये जो आपने लिखा है 2, ये कहाँ पे है, उस 2 वाले जो ये बॉक्स होगा उसे आप फिल कर देंगे। जैसे आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये 2 को आपने जो है वो कलर कर दिया, यानी जो सर्कल था इसे फिल कर दिया। इसके बाद आप देखिए अगले वाला नंबर आपका 6 है, वो 6 वाली लाइन के नीचे आप जो है ये देखेंगे, ये 6 को आपने यहाँ पे ये फिल कर दिया। आगे देखिए 2 है, तो 2 को आप ये फिल कर दें। इसके बाद आगे जो है वो 1 है, तो 1 को आप फिल करें, ये देखिए। और यहाँ पे भी आप उन्हीं बातों का ख्याल रखेंगे कि सर्कल को आप जो है मुकम्मल तौर पे फिल करें, इनकम्प्लीट नहीं, और ऐसा भी नहीं हो कि इंक जो है वो इस सर्कल से बाहर आए। आगे देखिए 0 है, तो ये 0 वाला बॉक्स हमने सॉरी जो सर्कल था उसे हमने फिल कर दिया, और इससे आगे जो है 4 है, तो ये 4 हमने फिल कर दिया। इस तरह आपने अपना ये रोल नंबर जो है ये दुरुस्त तौर पर लिख लिया है। अब आइए क्वेश्चन पेपर वर्जन की तरफ। क्वेश्चन पेपर वर्जन आपका, फ़र्ज़ कीजिए ये आपके क्वेश्चन पेपर पे लिखा हुआ होगा, वहाँ आप देखेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्वेश्चन पेपर वर्जन आपके पास जो है आता है 0238। इसे भी बिल्कुल जिस तरह आपने रोल नंबर फिल किया है इसी तरह इसको भी आप जो है वो फिल करेंगे। लाइक देखिए पहले 0 है, ये आपने 0 वाला सर्कल फिल कर दिया। इसके बाद 2 है, ये आपने 2 वाला सर्कल फिल कर दिया। इसके बाद 3 है, ये आपने 3 वाला सर्कल फिल कर दिया। इसके बाद 8 है, ये आपने फिल कर दिया। इस तरह जब आपने ये कर लिया तो आप अपना रोल नंबर लिख चुके हैं और क्वेश्चन पेपर वर्जन ये आप जो है अपना लिख चुके हैं। तो ये इब्तदाई चीज़ें मुकम्मल करने के बाद अब आप जो हैं वो आ जाएं अपना पेपर सॉल्व करने की तरफ। क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, उस क्वेश्चन पेपर पे आप देखेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहली वाली जो स्टेटमेंट लिखी हुई है और उसके साथ जो है वो 4 पॉसिबल आंसर्स जो हैं उन्होंने लिखे हुए होते हैं, 4 मुमकिन जवाबात A B C D। तो उनमें से आपको जो भी दुरुस्त लगता है उस सर्कल में, अगर आपको ए दुरुस्त लगता है नंबर 1 पे, यानी पहली वाली जो स्टेटमेंट है नंबर 1, वो उसका आपको आंसर ए दुरुस्त लगता है तो आप ए को सर्कल कर देंगे और बाकी सबको छोड़ देंगे। अगर आपको बी दुरुस्त लगता है तो बी को सर्कल कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए कि आपको जो यानी क्वेश्चन नंबर 1 का जो यानी ऑब्जेक्टिव था उसकी पहली जो स्टेटमेंट है नंबर 1, उसका आंसर आपको ए ऑप्शन दुरुस्त लगा तो आपने ए वाला जो सर्कल था उसे फिल कर दिया। इसी तरह आप फिर उसके बाद क्वेश्चन पेपर पे जो है वो सेकंड स्टेटमेंट पढ़ेंगे। सेकंड स्टेटमेंट आपने पढ़ी और आपको लगा कि उसका जो है वो डी ऑप्शन जो है ये दुरुस्त है, तो आपने अपना डी ऑप्शन जो है उसे सर्कल कर दिया। इसी तरह तीसरा वाला, उसका आपको लगा कि इसका जो है वो दोबारा ए, इसका जो है ऑप्शन दुरुस्त है, आपने ए को सर्कल कर दिया। और ऐसे ही आगे जो यानी फोर्थ जो स्टेटमेंट है उसका आपको लगा कि सी ऑप्शन जो है दुरुस्त है, आपने सी को फिल कर दिया। और इसी तरह आप ये तमाम जितने भी हैं आप इन्हें फिल करते जाएंगे। अलबत्ता यहाँ पे इस बात पे तवज्जो देने की ज़रूरत है कि ये ऑप्शंस जो हैं आपके पास, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पेपर में जो है वो सिर्फ 12 हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पेपर में 12
हैं, लेकिन ये इस आंसर शीट पे 20 तक ये नंबर्स दिए हुए होंगे। तो अगर आपके पेपर में 12 हैं तो आपको सिर्फ 12 ही सॉल्व करने हैं, बाकी 13 14 ये आगे जितने भी हैं उन्हें आप खाली छोड़ देंगे क्योंकि वो एप्लीकेबल नहीं है। और अगर आपके पेपर में 15 है तो उस 15 को आप जो है ना जी वो सॉल्व करेंगे, और 15 से आगे जितने हैं ये देखिए 20 तक आपको नज़र आ रहे हैं, ये दिए में हैं, तो इन्हें आप खाली छोड़ देंगे। तो इस तरह जब आप ये सब कर चुकेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर जो है ये सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं आपके जो सब्जेक्टिव टाइप पेपर है उसकी तरफ। उस सब्जेक्टिव टाइप पेपर के लिए इस किस्म की शीट इस्तेमाल होगी। ये आपको जो नज़र आ रहा है ये आपकी आंसर शीट है। इस आंसर शीट पे बिल्कुल उसी तरह जैसे पहले आपको बताया गया है कि आप यहाँ पे अपना रोल नंबर लिखेंगे अपने हाथ से, यानी एक बॉक्स में एक डिजिट ये, और इसके बाद इसी तरह इन्हें फिल करेंगे जैसे आपको पहले बताया गया है। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये इम्तहान का नाम है। इम्तहान आपका नॉर्मली आपका SSC 9th वालों का SSC 1 होता है, और आगे आप ईयर लिखते हैं SSC 1 एनुअल 2021। ये इम्तहान का नाम होता है और ये आपके क्वेश्चन पेपर पे लिखा हुआ भी होता है। तो सब्जेक्ट आपका यहाँ पे, उसके बाद पेपर आप लिखेंगे, ठीक है जी। उसके बाद तारीख जिस डेट को हो रहा है वो लिखेंगे, और OMR शीट नंबर, आपका जो OMR शीट नंबर यानी ऑब्जेक्टिव के लिए जो शीट आपकी इस्तेमाल हुई थी वो उस शीट का नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे ये जो एग्जामिनर हैं वो साइन करेंगे। ये पोर्शन जो है ये एग्जामिनर्स के लिए होता है जिसमें आपके वो क्वेश्चंस के मार्क्स लगाएंगे। ये आपसे मुताल्लिक़ नहीं है, इसे छोड़ दीजिए। आगे चलिए, अब ये आपके पास जो है वो आ गई हैं इंस्ट्रक्शंस या हिदायत। ये देखिए ये जो है बार कोड है, इसके साथ आपके पेज नंबर्स दिए हुए हैं, और यहाँ पे ये आपकी आंसर शीट का नंबर दिया हुआ है। और मुमकिन है कि आपकी आंसर शीट का नंबर जो है ये आपको अपनी जो अटेंडेंस शीट होती है उस पर भी लिखना पड़े। अगर लिखना पड़े तो आपकी आंसर शीट का नंबर ये है। ये हिदायत देख लीजिए, आपके उम्मीदवारों के लिए हिदायत क्या हैं। देखें, सबसे पहली चीज़ तो, और जो आपको हमेशा आपके असातिज़ा ने बताया होगा आपको करना चाहिए, कि सबसे पहले आप जो आपका रोल नंबर है उसे क्वेश्चन पेपर पे लिखें, और रफ़ वर्क के लिए क्वेश्चन पेपर को इस्तेमाल ना करें, यानी क्वेश्चन पेपर पे रफ़ वर्क आप बिल्कुल नहीं लिखेंगे। फिर इसके बाद जो है कि जवाबात वर्क के दोनों तरफ सिर्फ मुतल्लिका सवाल के लिए मुख्तस जगह पर लिखिए। जवाबी कॉपी पर इस तरह लिखिए कि कोई सतर खाली न रहे, यानी आप वो जो बाज़ बच्चों को आदत होती है कि लाइन छोड़कर और एग्ज़ाम में ज़्यादा लिखने के चक्कर में, यानी वॉल्यूम इंक्रीज़ करने के चक्कर में वो दो दो लाइनें भी छोड़कर लिख देते हैं, ऐसा आप नहीं कर सकते। आप अपना कोई लाइन छोड़े बगैर लिखेंगे और मुकम्मल करेंगे। और अलबत्ता जो सवाल आप हल नहीं करना चाहते उसके लिए जो जगह है उसे खाली छोड़ दें, आप उस पर लिखेंगे कुछ नहीं आप। अच्छा, इसी तरह ये देखिए, पहले होता था कि आप अपनी सहूलत के साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो है वो कर लेते थे, लेकिन यहाँ लिखा है कि मतलूबा तादाद के मुताबिक हल करें और ज़ायद सवालात हल करने से इज्तनाब करें। इसके लिए बेहतर होगा आप अपना क्वेश्चन पेपर पढ़ें पहले, और आप डिसाइड कर लें कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो आपको सबसे बेहतर तौर पर आते हैं वही आपको करने हैं, और इसके अलावा जो है वो आपको नहीं करने। यानी जो आपको कम आते हैं, ये जो नहीं आते उन्हें छोड़ दें, उन्हें जो है वो गलत तौर पे अटैम्प्ट न करें, ताकि आपके जो आपको आते हैं वो मुकम्मल तौर पर आप लिख सकें। लेकिन जो तादाद आपको बताई गई है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 11 या 9 जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं वो करें, और लॉन्ग क्वेश्चंस भी जितने करने हैं, फॉर एग्जांपल आपको 3 करने हैं तो आप 3 कर लें। ये नहीं हो कि आप जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 जो है लॉन्ग क्वेश्चन वो आपको कुछ अच्छे तरीके से नहीं आता लेकिन आप उसे कर देते हैं, और आगे जो है उसके बाद फिर आप क्वेश्चन नंबर 4 कर देते हैं, तो ऐसा दुरुस्त नहीं। आप सबसे पहले बेहतर तौर पर जो आपको सबसे अच्छे आते हैं उनका इंतखाब करें और वही क्वेश्चन सॉल्व करें। इसके अलावा ये हिदायत जनरल सी हैं कि कंप्यूटराइज्ड कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन और ऐसा कोई भी मवाद जिससे आपको नकल लगाने में मदद मिल सके वो लाना ममनू है। इसी तरह दूसरे उम्मीदवार की कॉपी की तरफ झांकना या उससे देख के लिखना, ये सब नाजायज़ ज़राए हैं जो कि ममनू हैं। इसी तरह ये आपको बताया गया है
के सवालात का जो पर्चा है क्वेश्चन पेपर तकसीम होने के बाद 1 घंटे के अंदर अंदर आप एग्ज़ामिनेशन हॉल से बाहर नहीं जा सकते। यानी ये कि आप जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं को पेपर नहीं भी आप दे सकते, तब भी आपको बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। इवन देन अगर कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो आप क्वेश्चन पेपर भी वापस दे कर जाएंगे। तो ये सारी बातें उमूमन पेश नहीं आती हैं। अल्लाह ताला आप सब की हिफाजत फरमाए, आपको खैर आफियत से रखे। तो ये चीज़ें उमूमन इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। आगे ये लिखा है कि रबड़ या केमिकल का इस्तेमाल किसी लफ्ज़ या जुमले को मिटाने के लिए कतन ममनू है, यानी वाइटो वगैरह का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। और जो है वो इसकी खिलाफ वर्जी अगर आप करेंगे तो बोर्ड के कवानीन के तहत कार्रवाई हो सकती है। और जब पर्चा आप ख़त्म कर लें तो आखिर में ख़त्म शुद ज़रूर लिखें और ख़ाली सफ़हात और जगह जो है उन्हें काट दें ताकि वहाँ पे कुछ ना लिखा जा सके। अब आते हैं, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप जो पेपर था वो था, और आपका जो सब्जेक्टिव पेपर है ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है नॉर्मली शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और उन शॉर्ट क्वेश्चंस के पार्ट्स होते हैं जो रोमन में लिखे हुए होते हैं। अब आइए देखना ये है कि हम इस पेपर को हल कैसे करेंगे। इसके लिए हम मिसाल के तौर पर एक क्वेश्चन पेपर देखते हैं। ये देखिए, ये आपके पास क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर आपको नज़र आ रहा है जनाब, इसमें सेक्शन बी है, 27 मार्क्स का ये लिखा हुआ है। और इसमें ये क्वेश्चन नंबर 2 है जिसका यहाँ पे लिखा हुआ है कि 9 पार्ट्स आपको अटैम्प्ट करने हैं। तो ये मुख्तलिफ़ पेपर्स में मुख्तलिफ हो सकता है, मैथ्स में, फ़िज़िक्स केमिस्ट्री में मुख्तलिफ हो सकते हैं। ये आपको मे बी इससे ज़्यादा करने हो तो ये आप जो है वो कर सकते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि क्वेश्चन नंबर 2 ये है, और सपोज़ कि आपको ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 ये कुछ बहुत अच्छा नहीं आता, और आप फैसला करते हैं कि जी आपको ये चॉइस पे छोड़ना है। आप क्वेश्चन नंबर 2 आप ये यानी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 आप जब देखते हैं आपको लगता है वो ये तो मुझे बहुत अच्छा आता है और ये मुझे सबसे पहले करना चाहिए, तो आप ये देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 और ये इसका पार्ट का जो है ये पार्ट 2 रोमन में जो लिखा हुआ है, आप अपनी ई शीट पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, इसे आप छोड़ दीजिए, आगे चलिए। ये आप देखें ये आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। तो यहाँ पे आप हेडिंग देंगे और यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे। याद रखिए कि क्वेश्चन नंबर जो भी है वो वही होगा जो आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा है। क्वेश्चन पेपर वो नहीं होगा, क्वेश्चन नंबर वो नहीं होगा जो आप जिस तरतीब से लिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप थर्ड क्वेश्चन अगर पहला करते हैं तो आप उसे नंबर 1 दे दें, ऐसा हरगिज़ नहीं है। और अगर आप ऐसा करेंगे तो इसका मतलब ये है कि जो क्वेश्चन 1 है उसका आंसर आपने गलत लिख दिया है। यानी अगर आप सही आंसर भी गलत जगह पे लिखेंगे तो वो गलत होगा और उसके मार्क्स से आप महरूम हो जाएंगे। लिहाजा इसलिए बार बार आपको कहा जा रहा है कि आप क्वेश्चन नंबर वही लिखेंगे, हमेशा क्वेश्चन नंबर वही समझेंगे कि जो क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है। अच्छा, अब आप ये देखिए कि आपने क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया, आपने इसके क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 यानी कर लिया। इसके बाद आपने सोचा कि जी ये 3 जो है फ़िलहाल कुछ नहीं, मैं इसके बाद 5 मुझे सबसे अच्छा आता है, ये मुझे करना चाहिए। तो यानी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5, तो आप अपनी आंसर शीट पे देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसका आप ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के ये नंबर्स चलते जा रहे हैं इस तरह। यहाँ ये देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 का यानी 5th पेज पे ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 आ गया। यहाँ पे आप जो है वो इसका उस क्वेश्चन की हेडिंग देंगे और आंसर लिखेंगे, और इसके लिए ये मखसूस जगह है। आपने कोशिश करनी है कि बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा आप नहीं लिखें, ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं, 3 मार्क्स का होता है ये। तो इस जगह में आपको पूरा करना है, इससे ज़्यादा आप नहीं लिखना। तो इससे ज़्यादा ना तो आपको लिखने की ज़रूरत होनी चाहिए क्योंकि 3 मार्क्स के लिए आपको इससे ज़्यादा लिखना भी नहीं चाहिए, और इससे ज़्यादा अगर आप लिखते हैं तो डेफिनेटली या तो आप कुछ गैर ज़रूरी लिख रहे हैं या फिर आप वैसे ही जो है पेपर का वॉल्यूम इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा साइंटिफिक अंदाज में चेक किया जाता है और उसके बाद जो है वो ये देखा जाता है कि जी हाँ इतनी जगह जो है वो इसके लिए काफ़ी होगी। मुझे उम्मीद है कि अगर आप दुरुस्त भी लिखें तो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन जो है वो आपका 6 से 7 लाइनों में मैक्सिमम आ जाएगा, आखिर में 2 से 3 लाइनें बच भी जाएंगी। ताहम अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन टाइम का भी ख्याल रखिए क्योंकि ज़्यादा अगर आप लिखेंगे तो ज़्यादा टाइम भी लगेगा। इसका मतलब ये है कि आपको टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो सकता है।
इस तरह डियर स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 2 का वो करना है ऑब्जेक्टिव में। इसी तरह अच्छा शॉर्ट क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन नंबर 3 भी हो सकता है आपके सब्जेक्ट्स में। तो क्वेश्चन नंबर 3 है तो उसका देखिए, उसके अगर पार्ट्स हैं तो वो क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स भी आप जो है वो इसी तरह करेंगे। ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 की जगह है, उसके पार्ट 2 की जगह है। इसी तरह आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 की जगह है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 में यानी जितने शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनमें से जितने आपको करने हैं वो करें। और ये आपको मैं बता दूं कि अगर आप ये क्वेश्चन नंबर 3 का फॉर एग्जांपल ये 6th पार्ट है, ये आप नहीं कर रहे तो इसकी जगह आप खाली छोड़ दीजिए। यहाँ आपको कुछ लिखने की या रफ वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह जब आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाए, यानी क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये सारे आपके कंप्लीट हो गए शॉर्ट क्वेश्चंस वाले, तो अब आप लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आएँ। यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन आप देखिए कि आपको दिए में हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका पार्ट ए है और ए और बी है। इसके लिए आपको यहाँ पे जगह इस तरह दी हुई है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पेज 1। तो यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 4 लिखना शुरू करेंगे। लिखते लिखते अगर आपके का यहाँ पूरा हो जाता है ओके, अगर पूरा नहीं होता तो ये देखिए ये वही जारी है आपका कि क्वेश्चन नंबर 4 पेज 2, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का आपका एक पेज पे आपका वो मुकम्मल नहीं हुआ तो आप जो है वो उसका पेज 2 जो है इस पे भी लिख सकते हैं। और इसके बाद ये 2 पेजेस हैं आपके पास लिखने के लिए और ये बहुत काफ़ी जगह है। अगर आप टू द पॉइंट लिखते हैं तो ये जगह काफ़ी है आपके लिए, ये कम नहीं होगी। अलबत्ता ये थोड़ी सी बच ज़रूर सकती है। तो इसका पार्ट ए और बी अगर आता है तो वो पार्ट ए और बी इन्हीं 2 पेजेस पे आप मुकम्मल करेंगे। इसी तरह क्वेश्चन 4 का पेज 3 भी आपके पास आ गया और क्वेश्चन 4 का पेज 4 भी आ गया आपके पास, यानी जगह आपको काफ़ी दी गई है। इसके बाद आप जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 का पेज 1 आ गया। ये आप यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 का मतलब क्वेश्चन नंबर 5 वो जो क्वेश्चन पेपर पे नंबर 5 पे दिया हुआ है। इसी तरह ये इसके पेजेस दिए हुए हैं और यहाँ पे कुछ आपके पास एक्स्ट्रा जो है वो जगह हो सकती हैं, लेकिन आपको सिर्फ वही करने हैं। फॉर एग्जांपल लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपको 2 करने थे तो आप 2 ही करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन 3 करने हैं तो आप 3 ही करेंगे और बाकी जो अलबत्ता उसी नंबर पे करेंगे जिस नंबर पे फॉर एग्जांपल वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है और आप ये करना चाहते हैं और 6 नहीं करना चाहते तो 6 की जगह आप मुकम्मल तौर पर खाली छोड़ देंगे और क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसे यहाँ पे लिखेंगे, इसका पेज 1, 2 और इस तरह। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको ये तरीका बता दिया कि आप अपना जो पेपर है उसे किस तरह सॉल्व करेंगे। उम्मीद है ये सब आपको समझ आ गया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।